कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। लगातार हो रहे खुलासे से राहुल गांधी ही देश के सामने एक्सपोज होते जा रहे हैं। मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधने के चक्कर में राहुल गांधी अक्सर कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे वो खुद बैकफुट पर आ जाते हैं। दशकों मोदी सरकार पर निशाना साधने की वजह से राहुल गांधी देश के वीर जवानों की उपलब्धियों को कम करके आंकते हैं। कभी राहुल गांधी कहते हैं चीन ने हमारी जमीन हड़प ली, तो कभी कहते हैं कि चीन की सेना हमारे जवानों को पीट रही है। लेकिन चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले मुद्दे पर राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब राहुल गांधी से चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले बयान पर सबूत मांगा तो राहुल गांधी ने कह दिया कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो ये आरोप लगा रहे थे। हालांकि इसके लिए राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार भी पड़ी थी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी राहुल गांधी पूछ रहे थे कि हमारे कितने विमान गिरे हैं। वहीं कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था कि मई में पाकिस्तान के साथ हुए सैन्य संघर्ष में भारतीय सेना को पहले दिन ही हार का सामना करना पड़ा था। कुल मिलाकर देखें तो कांग्रेस के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार को नीचा दिखाने के लिए ऐसे बयान दिए थे जिससे कांग्रेस पर कई सवाल उठे थे। लेकिन अब कांग्रेस को करारा जवाब मिल गया है। क्या है पूरी खबर बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दशकों कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पूछ रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितने जहाज गिरे थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत के प्रहार के आगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बुरी तरह से कांप रहा था और सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था, मगर नई दिल्ली की तरफ से उसके लिए लंबा इंतजार कराया गया। ये खुलासा हाल ही में रिटायर हुए सीडीएस अनिल चौहान ने किया है। वो एक इवेंट में बोल रहे थे। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की ओर से पेश किए गए युद्ध विराम के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उस समय भारतीय सेना अपने लक्ष्यों का एक हिस्सा ही पूरा कर पाई थी। उन्होंने कहा 10 मई 2025 की सुबह पाकिस्तान डीजीएमओ हॉटलाइन के जरिए भारत से तुरंत सीज फायर की मांग की थी। हालांकि भारत ने जानबूझकर जवाब में देर की, उन्हें दोपहर तक इंतजार कराया। इसकी वजह भारत के लक्षित योजना से जुड़े हमले अभी बाकी थी। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि सबसे बड़ा सरप्राइज तब था जब पाकिस्तान ने 10 मई को बातचीत के लिए भारत को कॉल किया। यह हैरान करने वाला था। ये इसलिए हैरान करने वाला था क्योंकि 9 मई को पाकिस्तान से भारत को अगले 48 घंटे में सबक सिखाने की बयानबाजी की जा रही थी। चौहान ने बताया कि 9 मई की रात से 10 मई की दोपहर तक भारत ने पाकिस्तान के 11 सैन्य ठिकानों को टारगेट किया, एयरबेस पर अटैक किया। इससे हैंगर, रडार साइट्स और कई फाइटर जेट्स को नुकसान पहुंचाया। जनरल चौहान ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा कि इसका मकसद था कि पाकिस्तान में कोई भी सैन्य ठिकाना हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। रावलपिंडी में नूर खान, रहीम यार खान और भोलारी में इतना नुकसान हुआ था, आज भी वहां मरम्मत का काम चल रहा है। लगभग 8 घंटे के भीतर उन्होंने पाकिस्तान का कॉल रिसीव किया, जबकि हमारी आधी योजनाएं पूरी नहीं हुई थी। तो देखा आपने कि कैसे राहुल गांधी को सीज फायर को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर सरकार को घेर रहे थे और पीएम मोदी पर अमेरिका के आगे झुकने का आरोप लगा रहे थे। उन्हें अब पूर्व सीडीएस अनिल चौहान के बयान से करारा जवाब मिल गया है कि भारत के प्रहार के आगे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बुरी तरह कांप रहा था और सीज फायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था। वहीं हाल ही में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महिला रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन पर कहा था, सच है कि जादूगर पकड़े गए, बालाकोट के जादूगर, नोटबंदी के जादूगर, ऑपरेशन सिंदूर के जादूगर पकड़े गए हैं। राहुल के इस बयान पर लोकसभा में जमकर हंगामा शुरू हो गया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, किरण रिजिजू समेत अनेक नेताओं ने राहुल गांधी के बयान की निंदा की थी। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर को जादू कहा। बालाकोट स्ट्राइक, हमारे जो वीर जवानों ने कार्यवाही की, उसे वो जादूगर कहते हैं। वहीं इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जयपुर में भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि मैं शर्त लगा सकता हूं, कोई मुझसे चीन पर सवाल नहीं करेगा। चीन ने हमारे 2000 किलोमीटर स्क्वायर जमीन को उठा लिया, हमारे जवानों को शहीद किया है, वहां हमारे जवानों को पीट रहे हैं। लेकिन इस मामले को लेकर भी उनके खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही है। कुल मिलाकर देखें तो राहुल गांधी अब अपने ही बिछाए जाल में फंसते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें